जय माता दी। आज हम आपको एक ऐसी महंगी खाद बताएंगे बना के जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी और कुछ भी आपको एक भी पैसा उसमें खर्च नहीं करना पड़ेगा। और उस कम खाद बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे घर में वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है बस उन्हीं सभी चीज़ों से हम एक ऐसी कंपोस्ट तैयार करेंगे जो हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इतनी महंगी कि अगर आप मार्केट से उसे ख़रीदने जाएंगी तो बहुत ही महंगे दामों में उस खाद को ख़रीदा जाता है। तो हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बिल्कुल आपके फ्री में ही मिल जाएंगी, आपके घर पे ही मिल जाएंगी, और हम उससे हम एक ऐसी कंपोस्ट जिसे हम लीफ कंपोस्ट बोलते हैं। तो लीफ कंपोस्ट हमेशा बहुत ही महंगी खाद है और ये बहुत बाज़ार में अगर हम ख़रीदें तो बहुत महंगी मिलती है, लेकिन हम उसे घर पे बिल्कुल सरल तरीके से जो हमारे घर का सामान है, जो कचरा है, जो हम फेंक देते हैं, उन्हीं सब से बनाया जाएगा। तो हम आपको बताएंगे कि आपको ये लीफ कंपोस्ट कैसे बनानी है, क्या क्या चीज़ें चाहिए पड़ती है जो आपके घर में ही आप फेंक देते हैं। पर अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हम अब आपको बताएंगे कि लीफ कंपोस्ट कंप्लीट कैसे की जाती है और बिल्कुल सरल तरीका और फ्री में। हम आपको बताएंगे कि इसमें जो हमारी कंपोस्ट है उसमें क्या क्या मिलाएंगे हम। तो सबसे पहले हमें उसके लिए अगर आपके पास मिट्टी नहीं है और आपको कंपोस्टिंग बनानी है या पेड़ लगाने हैं, और आप अगर बड़ी जगह में रहते हैं, कहीं ऐसी जगह जहाँ की आपको मिट्टी नहीं मिलती है, तो आप उसको कैसे लगाएं। तो बस आपको क्या करना है कि आपके पास अगर कोई नर्सरी है और आप कभी पेड़ लेके आए हैं, आपके पास कोई एक आध प्लांट हो, उसमें इतनी सी मिट्टी हो, केवल 2-4 मुट्ठी मिट्टी ही, तो भी आप उससे 1-2 बाल्टी कंपोस्ट बना लेंगे और उसी कंपोस्ट को आप रिसाइकल करके दोबारा दूसरी कंपोस्ट में तैयार कर सकते हैं। और बस वही प्रोसेस चलता रहेगा, क्योंकि हमारे पास भी जब थोड़ी सी मिट्टी थी तो मैंने भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी करके अपना एक गार्डन पूरा तैयार कर लिया है। उसमें ये सब पूरी हमारी कंपोस्ट ही से तैयार गार्डन है और इसमें मिट्टी 0% है, मतलब इसमें मिट्टी है ही नहीं है हमारे में। इसलिए इससे क्या होता है, जो हम कंपोस्ट बनाते हैं वो हल्की रहती है, हमारी छत पे जो वज़न पड़ता है वो वज़न नहीं रहता है, और हम इधर उधर उठाने में जो हमारे बड़े बैग हैं या बड़ी बकेट हैं या बड़े गमले हैं, उनको उठाने में आसानी रहती है। तो वह आप कुछ भी, आप कितने भी बड़े पॉट हैं, आप आसानी से उन्हें इधर से उधर खिसका सकते हैं, क्योंकि लीफ का वेट बिल्कुल नहीं होता। अगर आप कभी लीफ की अगर आपने बोरी उठाई हो या लीफ का पैकेट उठाया हो, तो आप देखेंगे कि उसका वज़न बिल्कुल हल्का फुल्का रहता है और आप एक हाथ से ही उसे कहीं भी उठा लेते हैं। तो बस आपकी ये खाद भी ऐसा ही है। आप जब इसे कंप्लीट करेंगे तो आप फिर देखेंगे कि इसका आपने पूरी बकेट भर ली है और इसका वज़न इतना है कि आप एक हाथ से उठा के कहीं भी रख देंगे। अगर आपके पास ऐसी खाद है, बिल्कुल समझ लीजिए हल्की खाद है और इसमें प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो हम इसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए पड़ेंगी। सबसे पहले चाहिए है हमें एक बकेट, जिसमें कि हमें कुछ होल करके रखने हैं। जैसे कि हमने एक नीचे इसमें होल किया है और साथ में इसके साइड में भी आपको दिख रहे होंगे तो होल हैं इसमें। तो आप बकेट है अगर, तो आप इसमें 5-6 होल कर लीजिए, नीचे तरफ होल कर लीजिए। देखिए हमारे में भी होल हैं इसमें। तो सबसे पहले आप इस तरीके से होल कर लीजिए, जैसे एक इधर है, एक इधर है और इधर साइड में भी हैं इस तरीके से, इतनी दूरी पे, जैसे कि इधर है, फिर एक इधर है और एक इधर नीचे है और फिर इधर भी है। जिससे क्या होगा कि इसमें एयर पास होती रहेगी और कीड़े नहीं होंगे, और कीड़े नहीं होंगे ना, बदबू आएगी, और ये कंपोस्ट भी बहुत ही फास्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको बिल्कुल फास्ट कोई भी कंपोस्ट बनानी हो, आपको 15 दिन के अंदर ही उसमें प्लांट लगाने हैं या तुरंत प्लांट लगाना है, तो आप इस कंपोस्ट में लगा सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि आपके घर में हमेशा कार्टून आते रहते होंगे इस तरीके से, जैसे हमारे सूच का है, तो सूच का कार्टून था, तो हमने क्या किया, इसे हमने फाड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। कुछ न्यूज़पेपर के टुकड़े हैं, न्यूज़पेपर कॉपी जो आपके घर में आप फेंक देते हैं,
उनके टुकड़े करके रख लीजिए। कुछ प्लांट आपके जो अगर ख़राब हो गए हैं घर में तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और इसमें जितनी ज़्यादा पत्तियां हो सकें, जितने ज़्यादा प्लांट्स की, जैसे हमारे में इसमें कुछ अंजीर के प्लांट पत्तियां हैं, कुछ फ्लावर्स हैं, कुछ शहतूत की पत्तियां हैं। लेकिन आप कंपलसरी रखिए, अगर आपके पास पॉसिबल हो तो आप इसमें नीम की पत्तियां ज़रूर रखिए। अगर आपकी नीम की पत्तियां आपको मिल जाए कहीं से तो वो सबसे अच्छा है, या कनेर की पत्तियां मिल जाए। ये क्या है, फंगीसाइड का काम करते हैं और आपकी जो अगर प्लांट में कोई बीमारी हो रही है तो उन्हें ये रोकने में मदद करती हैं। जैसे कि हमारी ये हल्दी की पत्तियां हैं, कुछ आप ऐसी कटिंग रखिए, आपको जितनी ज़्यादा हो सकें, जितने ज़्यादा प्लांट की पत्तियां मिल सकें आप उतनी ज़्यादा पत्तियों का अगर इसमें ऐड करेंगे तो आपकी कंपोस्ट उतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। और अगर आपके आसपास कोई गार्डन है या कोई आप कहीं पिकनिक पे जाते हैं और आपको वहाँ पत्तियाँ मिलें तो आप उन्हें इकट्ठी करके घर ले आ सकते हैं और उससे आप कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। तो बस, और इसमें सूखी पत्तियाँ भी ज़रूर मिलाएं, पर हमारे पास सूखी पत्तियाँ थी नहीं तो हमने इसमें कार्टून के टुकड़े डाल दिए हैं। ये भी कार्बन का स्रोत होते हैं और सूखी पत्तियां जो रहती हैं वो भी कार्बन का स्रोत होती हैं, और प्लांट को कार्बन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो हम इसमें, अगर आपके पास सूखी पत्तियां हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आपके पास सूखी पत्तियां नहीं हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। और अगर ऐसे कार्टून के हैं, कार्टून तो सबके घर में मिल जाता है, कुछ ना कुछ हम लोग मार्केट से लाते ही रहते हैं, और वो हमेशा गत्ते पैकेट में आते हैं तो उसको हम काट के फेंक देते हैं ज़्यादातर, या रद्दी वाले को बेच देते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम अपनी कंपोस्टिंग तैयार करें और ये बहुत पावरफुल बनेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक बकेट लेंगे, बकेट में हम करीब 1 मुट्ठी भर के, बस थोड़ी सी इतनी सी मिट्टी डाल देंगे। इसमें देखिए आप बिल्कुल जरा सी मिट्टी है। और इसमें मिट्टी के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ी सी हम कार्डबोर्ड के टुकड़े डाल देंगे। कार्डबोर्ड के टुकड़े डाल देंगे, कार्डबोर्ड के टुकड़े से क्या होगा, और साथ में हम डाल देंगे थोड़ी से न्यूज़पेपर के टुकड़े। न्यूज़पेपर और कार्डबोर्ड के टुकड़ों से क्या होगा, एक तो इनकी कंपोस्टिंग तैयार होगी नीचे गल के, और दूसरी बात ये है कि अगर हम इसमें अपने कोई भी प्लांट इसमें ऐड कर रहे हैं, जैसे कि हमने ये वाला ऐड किया है, कुछ भी है, तो इसमें फ्लावर हैं और साथ में इसमें कुछ हरी पत्तियां हैं, डंठल हैं, तो जब ये सूखेंगे, और ये क्या होता है, जब आपने देखा होगा कोई चीज़ सड़ती है तो गीली गीली सी हो जाती है, तो जब वो सड़ेगी तो इसमें हम क्या करेंगे कि जब इसका जो लिक्विड निकलेगा इसका पत्तियों का, तो वो बहेगा नहीं, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र ही का काम करता है। और हम इसमें वो हमारे जो गत्ते के टुकड़े हैं हमने नीचे मिट्टी डाली थी वो सोख लेंगे, और उससे बेनिफिट क्या रहेगा हमें कि हमें इसमें कीड़े नहीं होंगे। बस कीड़े नहीं होंगे तो बदबू नहीं आएगी, और बदबू नहीं आएगी तो हमारी कंपोस्ट और जल्दी से तैयार होगी और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम इस तरीके से, हमने प्लांट था जो हमारा सूखा हो गया था तो हमने वो इसमें डाल दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हमने थोड़ी सी इस तरीके से इसमें मिट्टी वो रख दी है। फिर जो हमारे पास जो गीला कचरा था, ये मतलब हरी पत्तियाँ थी, तो हम इसको इसमें सब ऐड कर देंगे अच्छे से। और आपकी बकेट में जितनी ज़्यादा हो सकें पत्तियाँ आप उतनी ज़्यादा भरिए, बिल्कुल दबा दबा के, क्योंकि ये आप जितनी भी पूरी भर लेंगे, आप कितनी भी दबा लीजिए, इनको पूरी अच्छे से भर लीजिए, लेकिन आप देखेंगे कि जब एक कंपोस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो ये आप पूरा दबा के भर लेंगे तब भी आपकी कंपोस्ट आधे से भी कम हो जाएगी, इतनी बचेगी आपकी कंपोस्ट, बस आधे से भी कम हो जाएगी। ये इतनी ज़्यादा पिघल के बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है। तो आप इसको दबा दबा के भरिए, जिससे कम से कम आपको, अगर आप 1 बकेट भर रहे हैं तो आधी बकेट भर दें। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर से इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे, और मिट्टी डालने के बाद अगर आपके पास, आपके घर में अगर थोड़ा सा कुछ भी अनाज पड़ा हो, जैसे कि कोई ख़राब अनाज है और ख़राब हो गया है, तो आप इस तरीके का अनाज है अगर ख़राब है तो वो थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि इसमें कंपोस्टिंग होने में
ये ख़राब होगा तो इसमें माइक्रोब्स पैदा होंगे और जल्दी से कंपोस्टिंग इसकी तैयार हो जाएगी। अगर नहीं है तो आप रोटी का आटा बनाते हैं, जो आटा का चोकर निकलता है वो डाल सकते हैं। अगर चोकर भी नहीं निकलता है आपके यहाँ, वैसे तो निकलता होगा, नहीं निकलता है तो थोड़ा सा आटा भुरक दीजिए या फिर बेसन भुरक दीजिए। इससे क्या होगा कि कंपोस्टिंग जल्दी से तैयार होगी। और साथ में हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी हम इसमें, अगर आपके पास सरसों की खली है, आपको सरसों की खली या नीम खली कुछ भी मिल जाए तो आप एक मुट्ठी भर के इस तरीके से आप उसमें वो भी डाल दीजिए। और वो डालने के बाद आप क्या करेंगे कि इसमें आप थोड़ी सी न्यूज़पेपर के टुकड़े और डाल देंगे। न्यूज़पेपर के टुकड़े डालने के बाद आप थोड़ी सी पत्तियां इसमें और ऐड कर सकती हैं इस तरीके से। आप पेड़ों की कटिंग करते हैं ना, तो काफ़ी पेड़ आपके ख़राब हो जाते होंगे, निकलते। जैसे हमने कनेर की कटिंग की थी तो बड़ी बड़ी डंडी थी, तो हमने इसकी कटिंग कर दी थी, तो वो भी निकल आई, तो हमने इसको कंपोस्टिंग में लगा दिया। तो हमने इसको अब आप देखिए कि हमने खूब दबा के भर दिया है और अब बस ये दब नहीं रहा है, बस पूरा कंप्लीट हो गया है। जब आपका ये कंप्लीट पूरा हो जाए, ये पूरा भर जाए, अगर आपके पास कंडी मिल जाए, अगर आपके घर में कंडी है तो आप थोड़ी सी कंडी का बुरादा, उसमें कंडी को कूट लीजिए और कूटने के बाद इस तरीके से हो जाएगी। तो आप उसको इसमें थोड़ा सा बस एक मुट्ठी उसमें वो रख दीजिए कंडी को। उससे क्या होगा, ये लीफ कंपोस्ट आपकी ज़्यादा स्पीड से तैयार होगी। और ये डालने के बाद आप क्या करेंगी, फिर से इसमें थोड़ी सी आधा मुट्ठी मिट्टी फिर डाल देंगे और फिर आप इसमें न्यूज़पेपर के टुकड़े, अब आप इसको पूरा कवर कर देंगे। इतना कवर करेंगे आप कि बस ये पत्तियाँ आपकी ढक जाएं अच्छे से। जब आपकी ये पत्तियाँ अच्छे से ढक जाएं तो आपको इसको किसी भी उस सामान से नहीं ढकना है। और बस आप इसके ऊपर बस थोड़ी सी, अगर आपके पास मिट्टी है तो बस आप इस तरीके से बस मिट्टी डाल दीजिए चारों तरफ से, जिससे न्यूज़पेपर नहीं उड़ पाए, बस इतना। और बस अब आप इसको छोड़ दीजिए करीब 15 दिन के लिए। और आप देखेंगे 2-3 दिन के बाद ही जब आप अपनी कंपोस्टिंग को इसको दबाएंगे तो ये नीचे पहुंच जाएगी। जैसे आप दबाएंगे तो थोड़ी और नीचे पहुंच जाएगी, फिर आप दबाएंगे इसे तो फिर से नीचे पहुंच जाएगी। इस तरीके से जब ये आपकी कंपोस्टिंग दबे तो आप इसे चारों तरफ से दबा दीजिए और फिर छोड़ दीजिए इस तरीके से ऐसे करके। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी जो मिट्टी है अगल बगल में है तो पूरी कंपोस्टिंग में पहुंचती रहेगी और इसकी स्पीड बहुत ही अच्छी हो जाएगी और ये तैयार हो जाएगी। तो आपने देखा कि बिल्कुल आपको इतनी महंगी खाद जो आपको मार्केट में मिल रही थी वो आपको बिल्कुल घर के ही सामान से बनाने के लिए मिल गई है। और बिल्कुल साधारण तरीका, जो आपके घर में ही वेस्ट था जो आप फेंक देते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।